एक तरफ जेठालाल की दुकान पर हो रही है लाखों की चोरी, तो दूसरी तरफ भिड़े सोनू का कमरा पेंट करने के लिए निकला है। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बाघा की होशियारी चोर को पकड़ लेती है और पोपटलाल की गलती भिड़े का काम बिगाड़ देती है। शुरुआत में जेठालाल बहुत खुश होता है। बाघा बोलता है, सेठ जी आज बहुत अच्छे मूड में है। नट्टू काका बोलते हैं, अच्छे मूड में ही होंगे ना, इस महीने सेल जो अच्छा हुआ है। तभी एक कस्टमर आकर बोलता है, ये मोबाइल मैंने यहाँ से 6 महीने पहले लिया था, अचानक स्लो हो गया। बाघा मोबाइल देखने लगता है। तभी एक स्टाइलिश कपड़े पहनकर एक कस्टमर आता है और बोलता है, मुझे 2 मोबाइल खरीदना है, एक मेरे लिए और एक मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। जेठालाल पूछता है, कितना बजट है आपका? वो कस्टमर बोलता है, मुझे सबसे महंगा मोबाइल दिखाइए। जेठालाल बोलता है, सबसे महंगा तो 2 लाख का एक मोबाइल आएगा। वो आदमी पानी मांगता है। जेठालाल बड़ा ऑर्डर देखकर नट्टू काका को चाय लाने को बोलता है। फिर जेठालाल उसे मोबाइल दिखाने लगता है। वो आदमी बोलता है, 1 मिनट मैं अभी आया, लगता है मैंने कार नो पार्किंग में पार्क कर दी है, तो मैं अभी दूसरी जगह पार्क करके आता हूँ। जेठालाल पूछता है, कहाँ पार्क की है आपने? वो आदमी बोलता है, बाजू की गली में की है, मैं अभी आया। जेठालाल बोलता है, बाघा तू जा, जरा भाई साहब की गाड़ी पर नजर रख और ध्यान रख कोई टोइंग वाला आए नहीं। बाघा बोलता है, लेकिन वहां से कोई गाड़ी टो नहीं करता। फिर भी जेठालाल उसे जाने को कहता है। बाघा उनकी गाड़ी का नंबर पूछता है, वो आदमी बता देता है। बाघा बोलता है, आप आराम से मोबाइल खरीदी करके आइए, मैं आपको वहीं पर खड़ा मिलूंगा, और निकल जाता है। फिर वो आदमी दोनों महंगे मोबाइल के एक एक पीस लेने का तय करता है। जेठालाल उसे बिलिंग के लिए लेकर आता है। जेठालाल पूछता है, आप पेमेंट कैसे करेंगे? वो बताता है, कार्ड से। पहले एक बार आप मुझे मोबाइल दिखा दीजिए। जेठालाल उसे मोबाइल दिखाता है। वो आदमी बोलता है, वो स्पीकर कितने का है? जेठालाल बोलता है, वो ज्यादा महंगा है, आपको तो महंगी चीजें ही पसंद है ना। वो आदमी बोलता है, एक बार प्ले करके दिखाएंगे क्या? जेठालाल स्पीकर प्ले करने जाता ही है, तभी वो आदमी वो दोनों मोबाइल लेकर वहां से भागने लगता है। जेठालाल उसका चोर चोर बोलते हुए पीछा करता है। बाघा और बाहर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। जेठालाल उसके हाथ से मोबाइल ले लेता है और वो चोर भाग जाता है। जेठालाल बोलता है, बाघा थैंक यू, आज तेरी वजह से 3.5 लाख का नुकसान होते होते बच गया। नट्टू काका बोलते हैं, मैं आजू बाजू की कई गलियों में जाकर आया, वहां पर कोई चाय वाला नहीं था। बाघा बोलता है, कहाँ से होगा नट्टू काका, वो हमें बेवकूफ बना रहा था, वो कोई कस्टमर नहीं बल्कि चोर था। जेठालाल बोलता है, लेकिन बाघा की होशियारी की वजह से दोनों मोबाइल बच गए। वैसे बाघा, जब वो चोर मोबाइल चोरी करके भाग रहा था, तब तू दुकान के बाहर कैसे आ गया? तू तो गाड़ी देखने गया था ना? बाघा बोलता है, नहीं, मैं कोई गाड़ी देखने गया ही नहीं था। जब चोर हमारी दुकान में आया, तब से वो दुकान में हर तरफ देख रहा था, फिर मुझे उस पर शक हुआ। एक बार हमारी नजर भी मिली, लेकिन जब उसने गाड़ी के बारे में बताया, तब मेरा शक यकीन में बदल गया। हो ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए आपके कहने पर मैं दुकान के बाहर तो गया, लेकिन गाड़ी देखने नहीं गया, वहीं दुकान के बाहर खड़ा था। जेठालाल बोलता है, शाबाश बाघा, बोल तुझे इनाम में क्या चाहिए? बाघा बोलता है, नहीं सेठ जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, वरना चोर को पकड़ने की खुशी इस इनाम की वजह से कम हो जाएगी। जेठालाल बोलता है, तू इनाम नहीं ले रहा है ठीक है, लेकिन आज तू, नट्टू काका और बावरी मेरी तरफ से पद्मावती भोजनालय ने सबसे महंगी थाली खाना। तभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भिड़े आ जाता है। जेठालाल बोलता है, क्या बात है, आज अचानक से तू मेरी दुकान में कैसे आ गया? बेड़े बोलता है, ऐसे ही, चाचा जी मिले थे सुबर सोसाइटी में, सुबह ही बात हुई थी तो मुझे कलर खरीदना है, तो चाचा जी ने कहा तुम्हारे दोस्त की पेंट की दुकान है, तो मैंने सोचा अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। जेठालाल बोलता है, दुकान नहीं फैक्ट्री है रामजी भाई की। जेठालाल रामजी भाई को फोन लगाता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के जो सोसाइटी के हमारे सेक्रेटरी हैं, आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, उनको जरा पेंट चाहिए था। रामजी भाई पूछते हैं, कितना पेंट चाहिए? जेठालाल भिड़े को फोन देता है। भिड़े बोलता है, मुझे 600 लीटर पेंट चाहिए, 600 लीटर ब्लू पेंट और 600 लीटर पिंक पेंट। रामजी भाई बोलते हैं, क्या जेठा भाई, सुबह सुबह आपको कोई मिला नहीं? जेठालाल बोलता है, सॉरी। रामजी भाई बोलते हैं, आपने फोन किया तो मुझे लगा 1 कंटेनर का ऑर्डर तो होगा ही होगा। जेठालाल बोलता है, मुझे खुद पता नहीं था इनको इतना कम माल चाहिए, वरना मैं आपको फोन ही नहीं करता, सॉरी। जेठालाल बोलता है, क्या भिड़े, तुझे सिर्फ 12 लीटर पेंट चाहिए? भिड़े बोलता है, 600 स्क्वायर फीट के लिए और कितना चाहिए होगा? जेठालाल बोलता है, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। भिड़े बोलता है, हाँ लेकिन तुमने तुरंत फोन लगाया, इसलिए मैं कुछ बोला ही नहीं। जेठालाल बोलता है, मुझे लगा तुम मेरी दुकान तक आए हो तो पूरी सोसाइटी के लिए पेंट चाहिए होगा। भिड़े बोलता है, सोसाइटी के लिए मैं बिना मीटिंग के कैसे पेंट करवा सकता हूँ? पहले मैं मीटिंग बुलाता, फिर बजट पास होता, फिर मैं पेंट मंगवाता ना, ये मुझे सोनू के रूम के लिए चाहिए। बाघा बोलता है, भिड़े भाई, यहाँ पास में ही बावरी जी के रिश्तेदार की दुकान है, आप पेंट वहां से खरीदिए, आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा।
जेठालाल बोलता है, तो अच्छा बाघा एक काम कर, भिड़े भाई को ले जा वहां और पेंट दिलवा दे और बिल मुझे देना। भिड़े तुझे 100% का डिस्काउंट। भिड़े बोलता है, जेठालाल मुझे तुम्हारे पैसों से पेंट नहीं चाहिए। जेठालाल बोलता है, मैं तुम्हें कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो सोनू बेटी को दे रहा हूँ। भिड़े बोलता है, सोनू को तुम क्यों दोगे? जेठालाल बोलता है, टप्पू की वजह से। टप्पू, सोनू, गोगी, पिंकू सब बचपन के दोस्त है ना, और टप्पू सेना के सभी मेंबर मेरे लिए टप्पू जैसे ही तो है। भिड़े बोलता है, जेठालाल मैं तुम्हारा सोनू के प्रति प्यार समझ सकता हूँ, लेकिन पेंट मैं अपने पैसों से ही खरीद लूंगा। जेठालाल बोलता है, पेंट लेकर वापस इधर ही आना, साथ में चाय पियेंगे। भिड़े बोलता है, नहीं मैं जल्दी से घर जाऊंगा, मुझे और भी काम है, रात में सोडा शॉप पर मिलते हैं। फिर बाघा भिड़े जी को पेंट की दुकान में लेकर जाता है। बाघा बोलता है, भाई साहब भिड़े भाई को जो कलर का सामान चाहिए वो दे दीजिए। तभी एक आदमी भिड़े को बोलता है, आप कलर करने वाले हैं? मेरे घर का कलर का काम एक आदमी आधा करके भाग गया, क्या आप मेरे घर के कलर का काम पूरा कर देंगे? जो बाजार में भाव चल रहा है उससे ज्यादा पैसे दूंगा मैं आपको। बाघा बोलता है, भाई साहब ये कोई कलर करने वाले नहीं है। भिड़े बोलता है, मैं अपने घर पर कलर करने वाला हूँ, वैसे मैं एक शिक्षक हूँ। बाघा बोलता है, इनको कलर पर बराबर से डिस्काउंट देना। दुकानदार बोलता है, बताइए भिड़े भाई आपको कितना कलर चाहिए? भिड़े बोलता है, मुझे 600 स्क्वायर फीट का एरिया है, उसके हिसाब से दे दीजिए। दुकानदार पूछता है, कौन सा कलर चाहिए? भिड़े बोलता है, मुझे कॉम्बिनेशन कलर चाहिए, स्काई ब्लू और पिंक। दुकानदार बोलता है, दोनों 6-6 लीटर कलर में हो जाएगा। भिड़े बोलता है, मेरा अंदाजा सही निकला। फिर वो भिड़े को कलर शेड देखकर उसमें से कलर पसंद करने को बोलता है। दुकानदार बोलता है, आपको कलर के साथ रोलर भी चाहिए क्या? भिड़े बोलता है, हाँ चाहिए। दुकानदार बोलता है, कितने नंबर का? भिड़े बोलता है, वो आप आपके हिसाब से दे दो। दुकानदार बोलता है, भिड़े भाई आपका एक कलर पेंटिंग का शौक बहुत बढ़िया है। भिड़े बोलता है, नहीं मेरा कोई शौक नहीं है, मैंने सोचा खुद का घर है तो खुद ही कर दूं। फिर वो सारा सामान भिड़े को दे देता है। फिर दुकानदार डिस्काउंट के साथ बिल भिड़े को दे देता है। फिर भिड़े यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट करता है। भिड़े बोलता है, अब मैं जा रहा हूँ सोसाइटी, बाघा तुम्हें मैं दुकान छोड़कर आता हूँ। सोसाइटी में महिला मंडल सब्जी खरीद रही होती है। रूपा सुनीता को बताती है, मैं यहाँ नई नई रहने आई हूँ, यहाँ का रूपा रतन बिंजोला। माधवी मन में सोच रही होती है, ये कब से कलर का सामान लेने गए हैं, 2-2.5 घंटे हो गए, अभी तक लौटे क्यों नहीं? कोमल भाभी बोलती है, अरे आज माधवी भाभी सब्जी लेने नहीं आई? माधवी भाभी बोलती है, मैं तो यही हूँ आपके सामने। रूपा बोलती है, माधवी भाभी की आवाज तो सुनाई दे रही है, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? अंजलि भाभी बोलती है, शायद से माधवी भाभी ने जादू सीखा है। माधवी भाभी बोलती है, बहुत हो गया मजाक, मैं यही हूँ। बबीता जी बोलती है, नहीं माधवी भाभी आप यहाँ पर नहीं हो, आप तो फिजिकली यहाँ पर हो पर आपका मन कहीं और पर है। अंजलि भाभी बोलती है, हो सकता है भिड़े जी का इंतजार कर रही हूँ। माधवी भाभी बोलती है, भिड़े बाहर गया है और 2-2.5 घंटे हो गए अभी तक नहीं आए, तो उनका इंतजार कर रही थी। रूपा बोलती है, अगर ये बहाना नहीं है और आपका दिल बेचैन हो रहा है कि आपके पिया जल्दी से घर वापस आ जाए, तो गाना गाइए उनके लिए। रोशन भाभी बोलती हैं, हाँ माधवी भाभी गाना गाइए, हम भी तो देखते हैं आपकी आवाज भिड़े भाई तक पहुंचती है कि नहीं। सुनीता भी माधवी भाभी को गाने को बोलती है। माधवी भाभी गाना गाने लगती हैं, आजा पिया आजा। तभी हॉर्न बजाते हुए सखाराम पर बैठकर भिड़े आ जाता है। बबीता जी बोलती हैं, माधवी भाभी इसे कहते हैं सच्चा प्यार, आपकी एक पुकार से भिड़े भाई आ गए। रोशन भाभी बोलती हैं, माधवी भाभी आपने दिल से गाया और भिड़े भाई खींचे चले आए, आएंगे ही, उनके दिल तो अचार की तरह एकदम खुले हुए हैं। रूपा भिड़े भाई को रोकती हैं और बोलती हैं, माधवी भाभी कब से आपका इंतजार कर रही थी। कोमल भाभी बोलती हैं, वो तो आपके लिए गाना भी गा रही थी। माधवी बोलती हैं, ये सब मजाक के मूड में है, आप ध्यान मत दीजिए, आप जाइए। फिर माधवी भाभी वहां से निकल जाती हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि भिड़े सोनू के रूम में काम कर रहा होता है। पोपटलाल वहां पर जाकर पूछता है, एक्सक्यूज मी, भिड़े कहाँ है? भिड़े ने पूरा कपड़ा बांधा हुआ होता है, इसलिए वो भिड़े को पहचान नहीं पाता। भिड़े बोलता है, पोपटलाल तुम? पोपटलाल ये सुनकर चौंक जाता है और उसका धक्का फैन के बटन को लगता है और फैन चालू हो जाता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।